हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आप सबको परिमेय संख्या को आरोही क्रम में कैसे लिखते हैं बताने वाला हूं, जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है ना। तो आइए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ परिमेय संख्या दिया गया है जो कि आपका पॉजिटिव में और निगेटिव में यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों दिया गया है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे आरोही क्रम के रूप में, तो चलिए देखिएगा। यहां दिया गया 4/7 कॉमा -5/6 कॉमा -3/12 -11/-, वही 24 लिख दें तो -24 हो जाएगा। अब देखिए कैसे करना हम लोगों को। यहां देखिएगा, सबसे पहले जो भी आपका परिमेय संख्या दिया रहेगा उस परिमेय संख्या के जो हर होंगे, जो भी हर होंगे उसका हम लोग अलग से एलसीएम पहले निकालेंगे यानी कि लॉस ऑफ निकालेंगे। तो यहाँ दिया गया 7, 6, 12, 24। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 7, 6, 12 और 24 का हम लोग निकाल लेते हैं एलसीएम। क्या निकालते हैं? एलसीएम। ठीक है ना। तो अगर हम लोग 2 से काटेंगे तो 7 तो नहीं कटेगा, 2 से कट जाएगा 3 बार में, 2 से कट जाएगा 12 6 बार में, 2 से कट जाएगा 24 आपका ये 6 बार 12 बार में। फिर 2 से काटेंगे तो 7 तो नहीं कटेगा, छोड़ देंगे। 3 तो नहीं कटेगा, छोड़ देंगे। ये कटेगा 6 3 बार में और 12 कटेगा 6 बार में। फिर 2 से काटेंगे क्योंकि 2 से फिर कट जाएगा 2 से। 7 नहीं कटेगा, छोड़ देंगे। 3 नहीं कटेगा, छोड़ देंगे। 3 नहीं कटेगा, छोड़ देंगे। और 6 कटेगा 3 बार में, इसको लिख लेंगे 2 तिहाई 6। अब क्या करेंगे? अब हम लोग काटेंगे 3 से। किसे करेंगे? 3 से। तो 3 से काटेंगे तो 3 के पड़े में 7 नहीं आएगा, छोड़ देंगे। ये एक बार में आएगा, ये भी एक बार में आएगा और ये भी एक बार में आएगा। अब एक ही बार हम लोग 7 से काटेंगे। किससे? 7 से। तो 7 एकम में 7, ये एक रहेगा, ये भी एक रहेगा और ये भी एक ही रहेगा। इतना कर लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग करेंगे इसका एलसीएम निकालेंगे, गुणा। तो इसको हम लोग गुणा कर लेंगे। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे आपका 7 कितना होगा देखिए। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिकी 24 और 24 से 7 से गुणा करेंगे। तो हम लोग 24 में 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 7 चौको 28 के 8 हासिल का 2 और 7 दूना 14 और 2 आपका हो जाएगा 16 यानी कि 168। कितना आएगा? 168। अब हम लोग क्या करेंगे देखिए। अब 168 एलसीएम आ गया तो साइड में आप लोग इसको 168 ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक है ना। साइड में लिख लेंगे। अब क्या करेंगे? पहला परिमेय संख्या लिखेंगे। लिखेंगे यहाँ पे हल और लिखेंगे यहाँ का पहला परिमेय संख्या 4/7 और इधर इक्वल टू दे देंगे और लिख देंगे बराबर और नीचे लिख देंगे 168 को। कितना लिखेंगे? 168 को। ये हो गया। अब ध्यान देंगे सभी लोग, अब हम लोग ध्यान देंगे क्या करना है देखिएगा। यहाँ पे हमको ऐसी संख्या से गुणा और भाग करना है ताकि कि नीचे से 7 से गुणा करें तो वही संख्या 168 आ जाए। या कहने का मतलब ये है कि अगर हम 7 से 168 में भाग देंगे, जितना आएगा उसको यहाँ पे हम हर लिख लेंगे। चाहे ऐसे कह सकते हैं कि अगर हम 7 से ऐसी कौन सी संख्या है जिससे आपस में 7 से गुणा कर दें तो 168 आएगा। तो कुछ नहीं करना, आप लोग क्या करेंगे ना, 7 से 168 में भाग दे देंगे। 7 से 168 में भाग दे देंगे तो 7 दूना कितना हो जाएगा आपका? 14। यहाँ आएगा 2, ये कट जाएगा, ये 8 यहाँ उतर जाएगा। 7 चौको आपका कितना आएगा? 28। देखिए पूरा पूरा कट गया। कितना बार कट गया? आपका 24 बार में। तो क्या करेंगे ना, जो आपका भागफल आएगा उसी से ऊपर और नीचे दोनों को गुणा और भाग कर देंगे और जो आएगा वही लिख लेंगे। अब देखिए, जब हम लोग 24 से भाग दिए, 24 से गुणा करेंगे 7 में 9 तो आपका 168 ही आएगा। इसीलिए मैं यहाँ पे पहले से 168 लिख दिए हैं। अब देखिए ऊपर का जो गुणा करेंगे तो 24 चौको आपका हो जाएगा 96। इसको हम लोग 96 लिख लेंगे। हो गया। इसको हमको ऐसे ही रहना देना है। ठीक है ना। आप लोग ऐसे ही इसको छोड़ देंगे। अब अगला करेंगे। अब अगला परिमेय संख्या क्या है? -5/6। तो -5/6 लिख लेंगे और वही काम फिर करना है। यहाँ पे लाइन देना है बराबर और नीचे लिखना है 168। नीचे देखना है हर 6 से कितना में गुणा करें, 6 से कौन सी संख्या में गुणा करें ताकि यहाँ पे आपका 168 आ जाएगा। तो फिर वही काम करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? 6 से 168 में भाग देंगे। जब हम लोग 6 से 168 में भाग देंगे तो 6 दूना आपका हो जाएगा 12, यहाँ आएगा 4, ये आ जाएगा 8। तो 6 8 48 आपका आ जाएगा।
कितना आएगा 48, कट गया पूरा पूरा कितनी बार में आपका 28 बार में। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे हम 28 से ऊपर और नीचे हम लोग गुणा और भाग कर देंगे, हो गया। अब 5 से गुणा करेंगे आपका 28 में तो कितना आएगा, ये हो जाएगा देखिए 8 पचे 40 और 5 9 10 और 4 14, ये आ जाएगा माइनस में 140 और 6 से गुणा करेंगे 28 में तो आपका 168 तो आएगा ही आएगा, ठीक है, ये हो गया। वैसे ही क्या करेंगे अब ये वाला करेंगे तीसरा परिमेय संख्या 3 माइनस 3/12 और गुणे करना है और बराबर नीचे लिखना है 168, ठीक है ना। अब 12 में कितना से गुणा करें कि आपका 168 आए, तो वही काम करेंगे क्या, फिर 12 से भाग दे देंगे, 12 से भाग दे देंगे 100 आपका 68 में, देखिए 12 एकम में आपका 12 हो जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, ये 8 उतर जाएगा, 12 3 36, 12 चौको आपका 48 हो जाएगा, यानी कि 14 बार में, यानी 12 से हम लोग 14 में गुणा करेंगे तो आपका 168 आ जाएगा। तो आइए इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, यहाँ लिख देंगे हम लोग 14 और ऊपर भी लिख देंगे हम लोग 14। जो हम 14 से गुणा करेंगे तो आपका 14 यहाँ पर आ जाएगा 42 और ये जब 12 से गुणा करेंगे 14 में तो आपका 168 आएगा ही आएगा। अब फिर आगे करेंगे, एक और बचा हुआ उसको भी लिख लेंगे, क्या दिया गया है 11/-24, कितना से गुणा करेंगे ताकि आपका नीचे 168 आ जाए, तो 24 से गुणा करेंगे किसमें 7 से, देखिए यहाँ किए थे 7 से, तो ऊपर भी 7 कर देंगे और नीचे भी 7 से गुणा कर देंगे। अब कैसे करेंगे देखिएगा, अब यहाँ हो गया 11 सत्ते आपका हो जाएगा 77 माइनस का 77 और नीचे क्या हो जाएगा देखिए 24 से गुणा करेंगे 7 में तो आपका 168 ही आएगा। अब ये तो काम आपका हो गया। अब आप लोगों को करना क्या देखिएगा, हम यहाँ करते हैं, देखिए अब आप लोग क्या करना है, इसमें हमको देखना है कि अब तो नीचे की जो भी हर है वह सब में समान हो गया है, हर क्या हो गया है समान हो गया है, लेकिन अब हमको देखना है अंश को, क्या देखना है अंश को, कि अंश में सबसे छोटा कौन है सबसे बड़ा कौन है। देखिए इसमें देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये माइनस में है और ये भी माइनस में है, तीन संख्याएं आपका माइनस में है और एक संख्या प्लस में है, तो जो प्लस में होगा वह तो बड़ा होगा, तो प्लस वाला संख्या सबसे बड़ा होगा और जो सबसे बड़ा होगा माइनस में वह संख्या सबसे छोटी होती है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे माइनस में 140 है, माइनस में 42 है और माइनस में 77 है, तो सबसे छोटी संख्या इसमें कौन है, तो आपका 140 ही है, तो माइनस 140/68 ये सबसे छोटा है, सबसे छोटा है ना। हमको लिखना है किसमें आरोही क्रम में, आरोही क्रम में लिखना मतलब क्या हुआ कि बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे पहले छोटा वाला आएगा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा ऐसे करके, ठीक है ना। तो सबसे छोटा वाला ये हो गया, उसके बाद से कौन आएगा देखिएगा, उसका सब लोग किसको लिखेंगे, सबसे छोटा ये हो गया, उसी के बाद से देखिए माइनस में सब इससे बड़ा कौन है 42 की 77, तो 77 आपका क्या है बड़ा है, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे माइनस का 77/168 और इससे छोटा इससे बड़ा क्या है -42, तो -42/168 सबसे बड़ा क्या है आपका 96/168। अब थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऐसे हम लोग लिख दिए। अब देखेंगे हम लोग कि जो ये -140/68 आया है वह कौन परिमेय संख्या से आया है, तो यह आपका आया है -5/6 से, तो इसके नीचे लिख देंगे -5/6 और ये लगा देंगे चिन्ह। फिर देखेंगे कि -77/168 किस परिमेय संख्या से आया है, तो -77/168 आया है -11/24, तो -11 बट्टे लिख देंगे 24 से, फिर लगा देंगे ये चिन्ह और फिर देखेंगे यहाँ पे -42/168 किस परिमेय संख्या से आया है, तो ये आपका आया है देखिए यहाँ पे -3/12 से, तो -3/12 लिख देंगे, फिर लगा देंगे यह चिन्ह, फिर देखेंगे कि 96/168 आपका 96/168 किस संख्या से आया है, तो 96/168 आपका 4/7 से आया है, तो 4 यहाँ पे 7 लिख देंगे और यही आपका हो गया क्या आरोही क्रम में, आरोही क्रम में, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग आरोही क्रम में आंसर लिख सकते हैं,
ठीक है ना? मैं अगले वीडियो में इसका अवरोही क्रम बताने वाला हूँ, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसा वीडियो आप लोगों को मिलता रहे। अगर कोई इसमें गलती हुआ होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उस गलती को सुधारूँगा, ठीक है ना, अगले वीडियो